Welcome to Zoo Hub. Hey everyone, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं करंट डिवाइडर लॉ और वोल्टेज डिवाइडर लॉ के बारे में कि किसी भी सर्किट डायग्राम में वोल्टेज और करंट कैसे डिवाइड होता है किसी भी रेजिस्टर्स के अक्रॉस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर किसी भी सर्किट में, किसी भी सीरीज़ वाले सर्किट में हम जाते हैं तो यहाँ पर करंट जो है हमारा वो सिमिलर होता है और इसमें इस रेजिस्टर और दूसरे रेजिस्टर में दोनों में अलग अलग वोल्टेज आएगा। इसमें सीरीज़ में क्या होता है कि हमारा करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सीरीज़ ये है और इसमें करंट हमारा कांस्टेंट है और ये है हमारा पैरेलल वाला सर्किट। तो इसमें जो है इसमें करंट डिवाइड होता है, इसमें जो है करंट डिवाइड होता है, इसमें वोल्टेज सिमिलर रहता है। मतलब ये जो है इसका और इसका, ये दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगा, बट यहाँ पर करंट डिवाइड होता है। मतलब इसके इधर जाएगा करंट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट यहाँ अलग होगा, इसमें अलग करंट जाएगा। तो किस में कितना करंट जाएगा वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में क्या होता है कि हमारा करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस क्या रजिस्टर वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन में देखें, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ टोटल करंट I आ रहा है और I का कितना पार्ट यहाँ पर R1 में जाएगा और कितना पार्ट R2 में जाएगा वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है और I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 का वैल्यू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। I1 को हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग I1 निकाल रहे हैं मतलब कि R1 में कितना करंट जा रहा है तो हम लोग उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब R2 लेंगे और डिवाइडेड बाई दोनों का सम करेंगे। तो यहाँ पर I1 का जब हम लोग निकालें, जब हम लोग I1 का निकालेंगे तो रेजिस्टेंस 2 का यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लोग R1 प्लस R2 करेंगे। और जब बात आएगी I2 निकालने की तो हम लोग रेजिस्टेंस 1 का मदद कर लेंगे। तो I1 हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो I1 निकाल रहे हैं तो R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 निकाल रहे हैं। I2 निकालने के टाइम ये इसका अपोजिट में क्या है, R1 है, तो R1 लिखें, उसके बाद फिर दोनों का सम मतलब R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये हो गया, I1 निकल गया हमारा और ये I2 निकल गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सीरीज़ और पैरेलल का मिक्सड अप कॉम्बिनेशन है। यहाँ 2 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ 4 ओम का है और यहाँ पर 3 ओम है। तो यहाँ टोटल का दिया हुआ है 36 वोल्ट है। तो अब हमें निकालना है कि इसमें I क्या होगा, I1 क्या होगा और I2 क्या होगा, मतलब टोटल करंट क्या है और यहाँ पर कितना करंट जाएगा और यहाँ पर कितना करंट होगा। तो टोटल सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं इस सर्किट को। तो इसको अगर हम लोग सिंपल करेंगे तो ये 2 और 4 ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसके बदले हम लोग यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस डाल सकते हैं और वो 6 ओम का होगा। 2 + 4 6 होगा। तो यहाँ पर 2 ओम है, ये मान लीजिए ये 6 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है। अब हम लोग चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये 6 ओम का है और ये 3 ओम का है, तो ये दोनों का भी R इक्विवेलेंट कुछ होगा, तो वो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, मतलब 2 ओम। तो ये टोटल के बदले अब 2 ओम भी आ सकता है और यहाँ पर 2 ओम पहले से, तो ये और ये 2 ओम जो ये पूरे का आया वो कितना हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट फाइनल जो हमारा आएगा, फाइनल यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ओम और ये पूरे के बदले आया था 2 ओम, ये 2 ओम आया ना हमारा पहले, तो 2 ओम प्लस 2 ओम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये 4 ओम, ये हो गया। अब अगर हम लोग करंट निकालना चाहें कि टोटल करंट कितना हो रहा है, तो टोटल करंट हमारा कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 36 वोल्ट, तो 36 वोल्ट का 36 वोल्ट करंट के लिए हम लोग I लिख देंगे, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद फिर R हमारा आ गया था 4 ओम, तो 4 करेंगे तो करंट हमारा आ जाएगा 36/4 दैट इज़ 9 एम्पेयर। तो ये हमारा टोटल करंट आ गया। अब हमारा टोटल करंट आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि I1 कितना है और I2 कितना है। तो I1 जब हम लोग निकालने जाएंगे,
I1 मतलब ये ऊपर वाले में कितना जा रहा है और I2 मतलब ये नीचे वाले में कितना है। तो I1 जब निकालने जाएंगे हम लोग तो इसके अपोजिट में क्या है 3 ओम है, तो हम लोग 3 ओम लिख लिए और डिवाइडेड बाय दोनों का सम। ये अब 2 और 4 को आप भूल जाइए। यहाँ पर मानिए कि ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा, मतलब 2 और 4 के बदले यहाँ 6 भी तो हो सकता है ना कि ये यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस जो कि 6 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर 6 + 3 करेंगे, 6 + 3 तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 = 1/3। और इसको करंट से भी तो मल्टीप्लाई करना था, तो करंट हमारा कितना आया था टोटल 9 आया इंटू 9, ये तो भूल ही गए थे। हाँ, तो इंटू 9 करेंगे तो 3 3 9 मतलब 3 एम्पेयर। मतलब 3 एम्पेयर हमारा जो है ये ऊपर वाले में गया, मतलब I1 में। और I2 की जब बात करेंगे तो I2 के अपोजिट में क्या है 6 ओम का है, ये टोटल में 6 है ना, तो 6 डिवाइडेड बाय दोनों का सम करेंगे तो 6 + 3 इंटू टोटल करंट दैट इज़ 9। उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 6 + 9 इंटू 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 9 कट गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 6 एम्पेयर, तो मतलब I2 में हमारा जो है वो 6 एम्पेयर का करंट गया। तो यहाँ से टोटल जो करंट आ रहा है हमारा 9 एम्पेयर में हमारा 3 एम्पेयर ये ऊपर वाले में जा रहा है और 6 एम्पेयर ये नीचे वाले में। तो ये 3 एम्पेयर जो है ये 2 ओम में भी जाएगा और ये 4 में भी जाएगा, और I2 का वैल्यू हमारा 6 हो गया, तो इसके क्रॉस ये हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच लिए थे। सबसे पहले हम लोग को I1 और I2 निकालना था। तो क्वेश्चन में जब था कि I1 और I2 निकालना है तो कैलकुलेट किया सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट हम लोग पहले निकाले थे। उसके बाद फिर टोटल करंट निकाले कि हाँ टोटल करंट पूरे में कितना है। पहले टोटल करंट पता होगा कि कितना है, तभी तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ना कि हाँ ये I1 है और ये I2 है। तो I1 और I2 इस तरह हम लोग निकाल लिए। तो अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर लॉ के बारे में कि अगर मान लीजिए टोटल वोल्टेज V है हमारा, तो वो R1, R2 और R3 के अक्रॉस कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब कितना R1 के अक्रॉस क्या होगा, R2 के अक्रॉस क्या होगा और R3 के अक्रॉस क्या होगा। तो ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3। और तीनों का रेशियो लेंगे हम लोग, जब V1 = V2 = V3 करेंगे तो हो जाएगा R1 = R2 = R3। और V1 का वैल्यू जब हम लोग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो V1 = हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 इंटू टोटल वोल्टेज। मतलब यहाँ पर जैसे वहाँ करंट वाले में हम लोग ले रहे थे कि उसके अपोजिट में कितना है, मतलब R2 है कि R3 है कि क्या है, मतलब I1 निकाल रहे थे तो हम लोग R2 लिख रहे थे ऊपर में, उसके बाद नीचे में सबका सम कर रहे थे। बट यहाँ वोल्टेज वाला जब निकालेंगे तो जो हम लोग निकाल रहे हैं उसी का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिखना है। जैसे कि यहाँ R1 लिखेंगे, V1 जब निकाल रहे हैं तो R1 लिखेंगे, जब V2 निकालेंगे तो R2 लिखेंगे और V3 निकालेंगे तो R3 लिखेंगे। तो V1 = R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 इंटू टोटल वोल्टेज V। और V2 निकालेंगे तो R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 इंटू टोटल वोल्टेज V। इसी तरह V3 निकालेंगे तो R3 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 इंटू टोटल वोल्टेज V। मान लीजिए यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता तो उसका भी वही होता। यहाँ V4 अगर निकालते तो हो जाता R4 डिवाइडेड बाय R1 + R2 + R3 + R4 इंटू V। एक क्वेश्चन है, एक डायग्राम है, यहाँ 40 ओम है, यहाँ 30 है और यहाँ 60 है। तो यहाँ बताना है कि वोल्टेज कितना है हमारा। ये टोटल वोल्टेज हमारा 60 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप क्या होगा कि हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे कि हाँ टोटल R इक्विवेलेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है हमारा 60 और 30, इसका क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, पैरेलल में क्या होता है 60 × 30 डिवाइडेड बाय 60 + 30। मतलब ये R1 है और ये R2 है, तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20 ओम। तो मतलब यहाँ पर 60 और ये 30, ये दोनों के बदले हम लोग 20 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए एक रफ डायग्राम बनाएं तो यहाँ हो जाएगा 40 ओम, ये हो गया 20 ओम का आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60 वोल्ट। मतलब यहाँ हो जाएगा 40 ओम, ये हो गया 20 ओम और यहाँ पर हो गया हमारा 60 वोल्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना और इजी हो गया हमारा। ये मतलब टोटल हम लोग सीरीज़ में हम लोग ले आए। जब हम लोग वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगाएंगे और फर्दर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो V1 का क्या होगा, V1 होगा हमारा, ये जो V1 है वो निकालने के लिए हम लोग का होता है ये R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू V।
ये होता है। तो R1 हमारा कितना है 40 है, 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 20 इंटू 60, मतलब ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ये दोनों कट गए, मतलब हो गया 40 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो 40 ओम है उसके क्रॉस से हमारा 40 वोल्ट। और ऐसे टोटल से भी हम लोग V2 निकालेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल V हमारा जो था उसमें से हम लोग V1 को माइनस कर देते हैं, तो मतलब 60 माइनस 40 दैट इज़ 20, तो मतलब 20 वोल्ट होगा। और अगर वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, तो हो जाएगा हमारा R2 कितना था 20 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 20 वोल्ट, मतलब हमारा 20 वोल्ट आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये है कि 40 वोल्ट के अक्रॉस 40 वोल्ट जाएगा और 20 वोल्ट के अक्रॉस 20 वोल्ट जाएगा। ये 60 वोल्ट मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हम लोग पता है। तो इस तरह हम लोग करंट को डिवाइड करते हैं और वोल्टेज को डिवाइड करते हैं किसी भी सर्किट डायग्राम में। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।